नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां लगाने वाले हैं। यह है आपके एमपी हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए है। 10 नंबर की जो है आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारी वीडियो की प्लेलिस्ट देख पाओगे। और मैथ्स, रीजनिंग, जीके सभी वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चनों को आपको कोशिश करना है कि सारे 10 में से 10 क्वेश्चन जो है सही निकलें। कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आपको कोशिश करना है कि इसी वीडियो में अभी हाल ही की हाल सीखें। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण रोहन से कैसे संबंधित है? किरण है कोई, ठीक है, तो ये मान लिया मैंने कि किरण है और एक रोहन है। ये रोहन क्या करता है? रोहन इसको इशारा करते हुए कहता है, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूं, ये के और ये आर। ओके, तो इसको तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे, यानी ये जो आप देख रहे हो किरण, रोहन कह रहा है कि वह मेरे दादा। अब जाहिर सी बात है, इसके पिताजी होंगे, पिताजी के भी पिताजी होंगे, तो ये इसका दादा होगा। ठीक है, तो ये दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब यही एक इसका पुत्र है, यानी जो रोहन का पिता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इसकी पुत्री है, मतलब दादा के इकलौते पुत्र की, दादा जो है वो, उसका इकलौता पुत्र जो है इसका पिता बनेगा, और इसकी पुत्री दरअसल जो है ये है। तो किस तरीके से संबंधित हो गए? अब जो जाहिर सी बात है कि रोहन जो है वो इसके पिता ये हैं और इसी की पुत्री किरण है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे, यानी जो किरण है वो रोहन की बहन लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी इस ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा क्या करना रहता है कि थोड़ा दिमाग आपको कंसंट्रेट करना रहता है। और जो रिलेशन है, जो आप खुद समझ सकते हो, आपके बीच में आपके भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, तो उनके ऊपर अप्लाई करके देखा करो कोई भी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं अपने ऊपर इसे अप्लाई करूं कि मैं किसी लड़की को या लड़के को इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि यह मेरे दादा, दादा मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, इकलौते पुत्र, यानी इकलौते पुत्र मतलब मेरे पिताजी हो गए दादी जी के, तो उसकी पुत्री है, तो मतलब हम दोनों में कुछ भाई बहन का संबंध होगा। तो पुत्री है तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये फीमेल है और ये मेल है। ओके, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोर पर बैठे हैं। एल पी के दाएं हैं, टी एच के बाएं हैं। बाएं से एल की स्थिति हमें बताना है। ठीक है, बायां मतलब क्या होता है? बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड। ओके, और दायां होता है राइट साइड। ओके, अब देखिए 5 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में, तो एक पंक्ति मैंने खींच ली। यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक और खींचूंगा क्योंकि 2 कंडीशन बनती है हमेशा। ये मैंने 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए 2 व्यक्ति हैं डी और एच, ये अंतिम छोर पर है, तो मैंने मान लिया कि डी यहाँ पर है तो एच यहाँ पर होगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि ये यहीं पर बैठे, भाई एच यहाँ पर भी तो हो सकता है, ये भी तो अंतिम छोर ही है, तो डी यहाँ पर होता है, तो इसीलिए मैंने 2 लाइनें जो है यहाँ पर बताई। अब देखिए, अब हमें ऐसा जो है वो चूज करना है कि हमें डी और एच के यहाँ पर कुछ संबंध देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एल पी के दाएं हो, तो इसमें तो कोई संबंध है नहीं है, डी और एच का कोई जिक्र है ही नहीं। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पर ये वाली टी एच के बाएं हैं, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, कभी भी हम जो ये सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो इस तरफ जो है मुंह देखते हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ हम हमेशा देखते हैं। ओके, तो टी जो है वो एच के दाएं है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो तो दाएं इस तरफ होगा, तो इस तरफ तो जगह है ही नहीं है, तो ये वाला हमारा जो है वो फेल हो जाएगा, ये हमारा काम नहीं करेगा, बस इसी पर हमें जो है वो बनाना है। अब टी एच के दाएं है मतलब यहाँ पर जो है वो होगा। ओके, ये दायां हो गया इसका। आगे बोला गया है, अब देखिए आया यहाँ पर बाएं से एल की स्थिति बताना है, बायां मतलब लेफ्ट साइड से, इधर से, तो अब हम इनको देखेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। ओके, तो एल पी के दाएं है, तो दायां मतलब होता है राइट साइड, तो एल जो है वो
P के दाएं है, तो P यहाँ पर मान लूंगा, तभी तो L यहाँ पर आएगा, तभी तो राइट में होगा, नहीं तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये हमारा एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाएं से L की स्थिति, तो बायां मतलब हमारा इस तरफ से L की स्थिति आप देखिए यहाँ पर है, तो ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर आप देख रहे हो, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला दी हुई है, ये हमें बताना है। 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7, 10, 11, 15 और 17। ठीक है, अब मोस्टली आप देखते हो कि ज़्यादातर हम जो है इनके बीच डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कम हो रहा है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, और यहाँ पर एकदम से बढ़ गया है, यहाँ पर एकदम से कम हो गया, मतलब यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, तो इसमें प्लस माइनस करके कुछ बात नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये वाला पकड़ेंगे, ये वाला पकड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 6 से 7 हुआ है मतलब +1 हुआ है, 7 से 10 हुआ है, ठीक है, तो +3 हुआ है, 10 से 15 हुआ है तो क्या +5 हुआ है, तो 1, 3, 5। अब इनमें भी देख लेते हैं, 5 से 7 हुआ है तो ये +2 हुआ है, और यहाँ से देखिए 7 से 11 हुआ है तो +4 हुआ है, और यहाँ से आप देखोगे 11 से 17 हुआ है यानी +6 हुआ है। तो आपको वो समझ में आ रहा है, 1, 3, 5, और यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, और ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी ये देखिए हमारा ये ऑड स्थान पर है, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से है कि नहीं, 1, 3, 5, 7। तो अगला वाला मतलब ये वाला आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 इन दोनों में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगली बार क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए। तो 17 मतलब सॉरी 17 नहीं, 7 और 15, 15 में 7 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 22 जो है वो हमारा आना चाहिए। तो हमारा आंसर देखिए, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। इससे आगे का और पूछा जाता तो हम यहाँ से इस वाला से लेते, तो यहाँ की 2, 4, 6, तो अगली बार कितना 8 करना पड़ता, यानी 17 में मैं 8 जोड़ता, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना हो जाता, 25 हो जाता, तो अगली क्या होती, 25 हो जाती। तो इस तरीके से दरअसल जो है यह सीरीज देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि यह सीरीज कैसे है। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार मांबा जो है वो यह किससे संबंधित होता है। तो ये आपको थोड़ा न आपको जीके या बात की जाए जो वर्बल रीजनिंग होती है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, एक तरीके से देखा जाए जो बात की जाए जो शब्द होते हैं तो उनके कुछ मीनिंग्स दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर मोनार्च, मोनार्च का दरअसल जो है वो तितली से संबंधित होता है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो ये इसका संबंध है। तो मामा क्या होता है, तो मामा एक सांप होता है दरअसल, मामा हो गया, बाइपर हो गया, तो ये क्या है, सांप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, जिसका आंसर मामा, बाइपर, ये सब जो है वो सांप में के अंदर देखने को मिलते हैं। ये प्रजातियां होती हैं दरअसल सांप की, अलग अलग तरह के जो है सांप निकलते हैं, जैसे कोबरा हो गया तो वो अलग सांप होता है, बाइपर इसी तरीके से। ओके, तो ये थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात थी, ये थोड़ा मीनिंग आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, ये हमें सीरीज दी हुई है, हमें अगली सीरीज इसका निकालना है। देखिए GLQ दिया हुआ है, यहाँ पर VAF दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इन तीनों को पकड़ लेते हैं, इन तीनों में देखते हैं रिलेशन क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए GHIJK और L, क्योंकि L आ रहा है तो मैंने L तक ले लिया यहाँ से, फिर L से स्टार्ट करूंगा, LMNOPQ, यानी आप देखिए Q भी आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए 1, 2, 3, 4, यानी ये 4 छोड़ दो, ये 4 छोड़ दो, यानी यहाँ पर देखा जाए तो +5 करना पड़ रहा है एक तरीके से। अब देखिए यहाँ पर V है तो QPQQRSTUV, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी हमें जो है वो +5 करना पड़ रहा है, मतलब पूरा देखा जाए तो मतलब Q के बाद V आना है तो +5 करना है। इसी तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं एक बार कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, वरना हम क्यों बढ़ाएंगे। तो देखिए FGHIJ और K, तो यहाँ पर भी देखिए +5 हो रहा है एक तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर देख लेता हूँ UVWXYZ, तो यहाँ पर भी देखिए +5। तो अगला यहाँ से देखिए J से स्टार्ट करूंगा, JKLMNO, तो यहाँ पर देखिए +5 मतलब O आ रहा है, तो हमारा जो सीरीज होने वाली है वो O से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाले तो खत्म, ये 2 बचे हैं।
अब देखिए हम ये वाला और या फिर हम लास्ट वाला ये पता कर लें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा एक तरीके से देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए, अब आप देख रहे हो सम में जो है वो आप +5 देख रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे Z A B C D और E, तो यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है यहाँ पर ये फ्री। तो इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाला उठाऊंगा यहाँ पर, या फिर आप देखिए यहाँ से S स्टार्ट हुआ है, जैसे O स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर O आया है हमारा यहाँ पर, तो अगले में +5 करना पड़ेगा, मतलब अगला अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे चाहिए। तो OPMNOPQRST, तो टी आना चाहिए क्योंकि +5 पर मुझे टी देखने को मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर देखिए अगर मैं आगे भी चेक करना चाहूँ तो TUVWXY, तो यहाँ पर देखिए +5 पे y देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है। तो हमारा बस यही आंसर आ जाएगा, ये जो है वो गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो 4th ऑप्शन जो है इसका आंसर। तो थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बैठानी थी, जो कि +5 करके यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, तो वो हमने यहाँ पर देखा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से हमें भिन्न निकालना है। एक 4 समूह दिए हुए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक इसमें से भिन्न है, तो भिन्न अक्षर हमें बताना है इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसी को पकड़ेंगे, पहले TPLI दिया हुआ है, तो इनको देखते हैं। तो देखिए आई से हम पीछे से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ABCD इस तरीके से आसान होती है पढ़ना, तो हम आई से देखते हैं। तो IJKL, एल आ गया, ठीक है। अब एल को पकड़ लूंगा, LMNOP, पी आ गया, ठीक है। फिर पी को पकड़ लेता हूँ, PQRST, टी आ गया। तो यानी देखिए यहाँ पर तो +4 हो रहा है, +4 आ रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +3 हो रहा है, मतलब अगला देखा जाए तो आप इसमें से भी हम एक और उठाएंगे और उसमें देख लेते। देखिए जैसे यहाँ से ए से स्टार्ट करूंगा, ABCDE, तो यहाँ पे देखिए +4 हो रहा है। फिर देखिए EFGHI, आई आ गया, तो ये भी +4 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए IJKLM, ये भी +4 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सॉरी आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमें देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला अलग अलग है। अगर इसी जैसा हमें आगे वाला मिल जाता तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें ये वाला मिल जाए तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक और हमें चेक करना बनता है दर्शक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको ले लेता हूँ, तो LMNOP +4 हो रहा है। फिर देखिए PQRST, इसमें भी +4, TUVWX, इसमें भी +4। बस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों ही एक समान होंगे। ये वाला दरअसल जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर +3 हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला है, इसमें हमें अंग्रेजी के हिसाब से बताना है, शब्दकोश के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए CON सब में दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर G है, यहाँ पर F है, F है, F है, G और F। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है, तो EFG, F पहले आता है, तो पहले हम F वालों को पकड़ेंगे यहाँ पर, इससे अभी G वालों को छोड़ दो। तो F वाले कौन कौन से हैं, एक ये वाला है, ये है, ये। तो देखिए F तक यहाँ पर समझ दिया है, U और O और U यहाँ पर दिया है, तो पहले O आता है, तो ये हमारा पहले स्थान पर आ जाएगा। अब U और इसमें भी U है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, अब इसमें हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखिए UC दिया हुआ है, यहाँ पर US दिया हुआ है, तो S बाद में आता है, C पहले आता है, तो ये हमारा दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अब तीसरे स्थान पर हमारा क्या बचेगा, यही वाला बचेगा। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, तो G तक तो यहाँ पर आप देखोगे सेम ही था। फिर देखिए RA है, यहाँ पर RE है, तो A पहले आता है, E बाद में आता है, तो ये हमारा चौथे स्थान पर हो जाएगा, ये हमारा 5वें स्थान पर हो जाएगा। तो अब देख लेते, देखिए पहले स्थान पर तीसरा है, दूसरे स्थान पर 5वां है, और तीसरे स्थान पर दूसरा है, और चौथे स्थान पर पहला है, और 5वें स्थान पर चौथा। तो 35214, 35214, यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये है, इसमें हमें ठीक उसी प्रकार जैसे जे संबंधित है उसी प्रकार हमें इसका बताना है। तो देख लेते भाई, देखिए P यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो PQRST दिया हुआ है, ठीक है, तो +4 हो गया। फिर V से स्टार्ट करेंगे, V के बाद देखिए यहाँ पर Y आ रहा है, तो VUVWXY, यानी एक कम हो गया, यहाँ पर +4 था, यहाँ पर +3 किया हुआ है,
इसी तरीके से एस से स्टार्ट करेंगे, एस टी यू, देखिए यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर +2 किया है, और डी देखेंगे डी, और ई यहाँ पर सिर्फ +1 किया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक एक चीज़ें जो है वो घटता जा रहा है। तो इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे। तो डी पी के आर दिया हुआ है, तो पहले डी, डी ई एफ जी और एच, +4 है तो एच से स्टार्ट हो गया, ठीक है हमारा एच। फिर देखिए पी है, तो पी क्यू आर एस, तो +3 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए एस आ गया, ठीक है। के एल एम, तो एम आना चाहिए, +2 कर दिया। फिर देखिए आर एस, तो एस आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एच एस एम एच, ठीक है, एच एस एम एच, एस एच एम एस, यानी पहला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में यहाँ पर जो मोरल दिया हुआ है उसको हमें नंबर में यहाँ पर कन्वर्ट करके दे दिया, और हमें यहाँ पर वैल्यूज जो दी है, तो इसका हमें लिखना है कि क्या। देखिए कभी भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीज़ें आपके सामने ही आंसर देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप एम देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए 3 और ये 3 दूनी 6, यहाँ पर इससे तो बड़ी ही है, 6 तो है नहीं है ये अंक। अब देखिए यहाँ पर एम जो है, अगर हम देखा जाए तो 13वें स्थान पर आता है एम। ABCD में अगर देखा जाए तो कौन से 13वें स्थान पर आता है। ओ जो आप देखोगे, ओ जो है वो 15वें स्थान पर आता है। आर देखोगे 18वें स्थान पर आता है, ठीक है। ए आप देखोगे तो एक ही स्थान पर आता है, ये पहले आता है। फिर आप देखिए एल, एल जो है वो 12वें स्थान पर आता है, और ई जो है वो 5वें स्थान पर आता है। तो समझ गए आप यहाँ पर ABCD में दरअसल जहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पर हमें ये इसका कोड किया गया है दरअसल। तो इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे, VALUES, ठीक है, ये V है दरअसल। तो अब देखिए V कितने कौन से स्थान पर, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो 22, 11 और 21 और 19। यहाँ पर आपको सिर्फ पहला ही अगर आपको पता पड़ जाता तो आगे चेक करने की आपको जरूरत है ही नहीं। तो TUV, तो T20, 21 और 22, तो ये 22वें स्थान पर आता है हमारा, पहला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 ये है पहले पर, यहाँ पर L 12 पे हो जाएगा, Q आप देखोगे यहाँ पर कितने पे हो जाएगा 21 पर, E 5 और S देखोगे 19। तो ये हमारा इसका आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सभी ग्रिल ओवन है, कुछ तंदूर ग्रिल है। तो ये हमें सिलोगिज्म से कथन निष्कर्ष, इसमें हमें सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए सभी ग्रिल, तो जितने भी ग्रिल है, ये जितने भी ग्रिल है वो सभी क्या है, ओवन है। तो ओवन के अंदर मैंने लिख दिया ओवन है। ओके, कुछ तंदूर ग्रिल है, यानी इसमें से आप देख रहे हो कुछ तंदूर यानी ग्रिल है, तो कुछ तंदूर मान लिया मैंने, इतने जो है वो तंदूर है, तो ये क्या है, ग्रिल है। तो ये आप देख रहे हो इतना सो जो पार्ट्स आप देख रहे हो, तो कुछ तंदूर जो है वो ग्रिल हो गए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखिए निष्कर्ष में क्या है, कुछ तंदूर ओवन है, तो तंदूर ओवन है बिल्कुल है, आप देख रहे हो इतना जो पार्ट है। अब जाहिर सी बात है ये ग्रिल जो है वो सभी ओवन है, तो कुछ तंदूर ग्रिल हैं, तो कुछ जो बचेंगे, कुछ जो हैं वो ओवन के अंदर ही तो आएंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो कुछ तंदूर ओवन है, सभी ओवन तंदूर है, सभी ओवन तंदूर तो है नहीं भाई, ओवन तो ये पूरा हुआ है, तंदूर इतना ही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं दिया। तो पहला ही निष्कर्ष सही होगा। देखिए हमारा ये ना तो यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो अनुसरण करता है। ओके, तो ये थे 10 प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपका एक आध क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखो, ज़्यादा नए क्वेश्चन आप करोगे तभी जो है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। एक बार अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छी एक कहा जाए कि अच्छे से बल्क में आपको इज्जत चाहिए ना, तो एक सरकारी नौकरी लीजिए, मेहनत करके लीजिए और अपनी लाइफ को जो है वो आगे सेटल कीजिए। आपको इस समाज में रहना है, समाज में जीना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को बनाना पड़ेगा, वरना आपको आगे इतनी तैयारी करने वाले हैं, इतनी मेहनत करने वाले हैं कि वो आपको कुचल कर आगे निकल जाए। तो मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।